आक्रमण हुए, तो मुस्लिम आक्रमणों के पीछे की वजह क्या थी और आखिरकार इस मुस्लिम आक्रमण के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हुए, क्या होता है ये जिहाद, क्या होता है ये गजवा हिंद, क्या होता है ये गाजी, क्या होता है ये काफिर, क्या होता है ये जिम्मी, क्या होता है ये मुस्लिम आक्रमणकारियों का कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में हम मध्यकाल में अक्सर पढ़ते आए हैं कि राजपूत राजाओं ने संघर्ष किया और इस तरह से आक्रमण हुए। तो उसी पे हमारा टर्निंग पॉइंट होगा, डिस्कशन का बिंदु होगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अरब देशों के अंदर आप देखते हो कि अफगानिस्तान से लगाकर जो अरब तक का इलाका है ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी इलाका है, और इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर बहुत सारी घटनाएं जो होती थी। आप भी जानते हो कि रेगिस्तान एक आसानी से सर्वाइवल का स्थान नहीं रहा, तो यहां पर सर्वाइवल करने के लिए भी बहुत मुश्किलें पेश आती थी लोगों को। तो यहां पर चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट बहुत कुछ होता था। यहां पर ना कोई सिस्टम था, ना कोई धर्म था। तो यहीं पर सबसे पहले इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें आप हजरत मोहम्मद साहिब या प्रॉफिट मोहम्मद साहब कहते हैं, जो इस्लाम के अंतिम नबी माने जाते हैं, जो है अरब की धरती पर प्रकट हुए थे। तो हजरत मोहम्मद साहिब के समय जब इस्लाम का उदय हुआ अरब के अंदर और उन्होंने मक्का से मदीने शरीफ की तरफ यात्रा की थी, और उनकी वफात होने के बाद यानी कि वह जब जन्नत नसीब हुए, उसके बाद में यहां पर खलीफाओं का शासन आया। तो खलीफाओं ने, और जो इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार जो इस्लाम, देखिए एक शब्द आता है यहां पर इस्लाम, सबसे पहले उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। इस्लाम का मतलब है कि अल्लाह की राह में कुर्बान होना, और मुसलमान का अर्थ होता है मुसलमान, जो ईमानदार हैं, जो ईमान का पक्का है, वही सच्चे अर्थों में मुसलमान है। यानी कि जो ईमानदार नहीं, बेईमान है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। दीन ईमान इसलिए कहा जाता है। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद साहब के जन्नत नसीब होने के बाद में जब उनकी वफात हुई, तो उसके बाद में जो खलीफा पद का सृजन हुआ, जिसमें सबसे पहले खलीफा थे हजरत अली अबू बकर साहिब। हजरत अली अबू बकर साहिब ने ही वो जो कुरान शरीफ है, जो कुरान पाक है, जो फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से हजरत मोहम्मद साहब को जो रमजान के पाक महीने पर सुनाई गई थी, उसी कुरान पाक के अंदर जो है वह खलीफा सबसे पहले हजरत अली अबू बकर साहिब, जो बगदादी खलीफा थे, उन्होंने इसके अंदर शरीयत शराय कानून डलवाया। उसके बाद में जो खलीफा बने, उसमें खलीफाओं में लगभग 4 खलीफा जो प्रारंभिक थे, उनका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक था। लेकिन उसके बाद में जो चौथे खलीफा बने, उनके बाद में जो खलीफा हुए, 5वें, 6ठे, 7वें, जो भी खलीफा बने, उनका उद्देश्य राजनीतिक होता गया। और राजनीति जब धर्म में घुस जाती है, तो कहीं ना कहीं वह धर्म के लिए या राजनीति के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो चौथे खलीफा के समय सबसे पहला उनका जो कमांडर था बगदाद का, जिसका नाम था अल हज्जाज, उसी अल हज्जाज ने भारत और दूसरे इलाकों पर हमले करने शुरू किए। उसी अल हज्जाज का एक भतीजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसी कासिम ने सबसे पहले हमारे भारत भूखंड पर अधिकार करने के लिए कब्जा किया था और आक्रमण किया था राजा दाहिर के समय। जी हां, सिंध के राजा दाहिर के समय इसी मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी राजधानी, उनके प्रमुख बंदरगाह, जिसका नाम आपने सुना होगा, एक सहवान, सीसम, राबोर और देबल, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह देबल, जो कि वर्तमान कराची शहर के पास में है, वहां पर इसी कासिम ने हमला किया, भयंकर मारकाट की, और जिहाद के नाम पर वहां पर असंख्य हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया। जिहाद का वास्तविक अर्थ जो होता है, जिसका अर्थ है जद्दोजहद करना, अपने आप से लड़ना। लेकिन यहां पर कासिम ने अपने फायदे के लिए, अल हज्जाज ने अपने फायदे के लिए जिहाद शब्द का प्रयोग जो है काफिरों को मारना, और काफिरों को मारने वाला यानी अर्थात गाजी बनना जैसी चीजें सामने देखने को मिलती हैं। पूरी तरह से देबल बंदरगाह को तबाह कर दिया। आप देख रहे हो देबल बंदरगाह, जो कि कराची के शहर के पास में एक बहुत ही समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था। और इस देबल के अलावा एक और वेरावल, सोमनाथ में भी आप देख सकते हो, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोमनाथ का जो बंदरगाह है, वहां पर भी, वेरावल के ऊपर भी लगातार हमले हुए थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो हमला था वह महमूद गजनवी का था।
तो ऐसा नहीं है कि गजनवी से पहले भारत भूखंड पर इस तरह से लूटपाट के उद्देश्य से हमला नहीं हुआ। कासिम सबसे पहले लूटपाट के उद्देश्य से देवल बंदरगाह पर कब्जा करता है और राजा दाहिर उस युद्ध में मारे जाते हैं और उनके बेटे जयसिंह जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं और आज भी जयसिंह के बहुत सारे वंशज पाकिस्तान में मौजूद है। मित्रों, एक चीज और यहां थोड़ी क्लियर करना चाहूंगा मैं आपसे कि कासिम ने जब हमला किया था तो उनकी बेटी जो राजा दाहिर सेन की बेटी थी सूर्या देवी और परिमल देवी को भी खलीफा के पास में उठाकर ले गया था, दास बनाकर। उनके शारीरिक शोषण समझ सकते हैं आप। तो कासिम से सूर्या देवी और परिमल देवी ने बदला भी लिया था। वहां जाकर खलीफा को इस वीरांगना छोरियों ने, सूर्या देवी और परिमल देवी ने कहा कि खलीफा, आपके पास में ये आपका जो कासिम गुलाम है हमें लाने से पहले हमारा शारीरिक शोषण अपने हरम में कर चुका है। तो खलीफा ने आदेश दिया कि इस नमक हराम कासिम को खाल उतार के इसको बैल के चमड़े में लपेटो और इसके पकोड़े तक इसको वहां मारा गया। बाद में सूर्या देवी और परिमल देवी ने तालियां बजाते हुए कहा कि हम तो वी आर जस्ट किडिंग, हम तो मजाक कर रही थी, हमने बदला ले लिया है। तो ऐसे घटनाक्रमों के साथ आप लगातार जुड़ते रह सकते हैं। और कासिम का ये अकेला हमला नहीं है। जी हाँ, कासिम ने और भी हमले किए थे और कासिम के बाद में भारत भूखंड पर हमले किस किस ने किए थे, राजस्थान पर हमले किसने किए थे, जानने के लिए हम अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मिलने वाले हैं। धन्यवाद।